नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीजीएल पेपर लीक मामले में एक्शन लेगा झारखंड गृह विभाग। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग ने एफआईआर दर्ज करके संबंधी आदेश पर सहमति बनाई। विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में प्रचार किया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराई गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। आपको बता दें 29 सितंबर को याचिकाकर्ता ने की थी शिकायत। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के बाद 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था याचिकाकर्ता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच और मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दे। इस मामले में अब झारखंड गृह विभाग एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है। पेपर लीक के आरोपों के मामले में पहले ही 100 लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। इसी फैसले के आलोक में गृह विभाग ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है। पुलिस के ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम में आई शिकायतों के आधार पर पेपर लीक से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मामले की जांच भी की जा रही है। इसमें सभी पहलुओं को गंभीरता से देखा जा रहा है। गृह विभाग इस केस में पूरी तरह तैयारी के साथ एफआईआर दर्ज करेगा। पप्पू यादव के सवाल पर केंद्र ने कहा, झारखंड का नहीं है कोई बकाया, फिर भी क्यों पैसे मांग रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वर्स्ट कोल रॉयल्टी और कॉमन कोच मद में बकाया 1.36 लाख करोड़ की वसूली का मामला तूल पकड़ने लगा है। हालिया विवाद गहराने का कारण बने हैं। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उनके सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, कोयले के राजस्व के रूप में अर्जित कर यानी कि टैक्स में झारखंड सरकार का कोई भी हिस्सा लंबित नहीं है। दरअसल पप्पू यादव ने सवाल ही गलत पूछा था। राज्य सरकार टैक्स में हिस्सेदारी की नहीं, बल्कि वर्स्ट कोल रॉयल्टी, भूमि अधिग्रहण मुआवजा और ब्याज जोड़कर 1.36 लाख करोड़ का दावा कर रही है। खास बात है कि बकाये के भुगतान का मामला लोकसभा के पहले भी उठ चुका है। 8 फरवरी 2023 को लोकसभा सत्र के दौरान राजमहल के झामुमो सांसद विजय हांसदा ने बकाये का सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि कोयला कंपनियों पर मुआवजा और रॉयल्टी मद में कितना बकाया है। उन्होंने केंद्र सरकार के मंतव्य के साथ पूरा ब्यौरा मांगा था। जवाब में तत्कालीन कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड से मिली सूचना को आधार बताते हुए कहा था कि जमीन मुआवजा की कोई राशि बकाया नहीं है, कि कोयले पर रॉयल्टी का अग्रिम भुगतान हुआ है। उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनियों द्वारा रॉयल्टी मद में झारखंड को 3 वर्षों में दी गई राशि का भी ब्यौरा दिया था। बैंक का फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी, 3 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 4 मोबाइल फोन समेत 7 सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास साइबर अपराध कर रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें गांडिया थाना क्षेत्र के पदनाटांड निवासी साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पूर्री गांव निवासी प्रमोद यादव शामिल हैं। तीनों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और एक बाइक बरामद किया है। साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह लोगों को कोरोना का टीका लगाने के एवज में सरकार से 10,000 रुपए दिलाने का लालच देकर और खुद को बैंक का अधिकारी बनाकर केवाईसी अपडेट करने का नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा लोगों के व्हाट्सएप और केवाईसी अपडेट कराने का एप्लीकेशन फाइल भेजकर निजी जानकारी प्राप्त कर फ्रॉड करते थे। आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम, कई जिलों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के साथ ही देश के कई राज्यों में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। इस दौरान झारखंड में भी पिछले कई दिनों से तापमान काफी नीचे चल रहा है। शुक्रवार को मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं झारखंड के पूरे मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बादल छाएंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार है। बादल छाने के कारण शनिवार और रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में घने कुहासे छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान से 2 से 4 डिग्री तक ऊपर बढ़ेगा, जिससे सुबह और रात के वक्त कनकनी कम होगी। यह स्थिति अगले 4 दिन यानी कि 23 दिसंबर तक जारी रहेगी।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया निम्न दबाव का क्षेत्र व्यापक होकर शुक्रवार को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगा।